आज देश भर में कई जगहों पर रामनवमी मनाई जा रही है। भक्त शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन शोभा यात्रा निकालने पर कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं। दरअसल झारखंड के गढ़वा शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद दो समुदाय के बीच झड़प हो गई। वैसी ही तस्वीर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से भी सामने आई है, जहां पर शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया है और कोई भी दंगा या बवाल नहीं हो पाया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसे शहर शहर शोभा यात्रा निकाले जाने पर दिक्कत है। हालांकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि आज भी कई जगह पर यात्रा निकलेगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीते दिन भी हमने देखा पश्चिम बंगाल में भी शोभा यात्रा निकली। प्रशासन ने कई शर्तों के साथ शोभा यात्रा निकालने की इजाजत लोगों को दे दी है, राम भक्तों को दे दी है। 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, आप किसी भी प्रकार का हथियार यहाँ पर लेकर के नहीं जा सकते। लेकिन ये दो तस्वीरें आपको, 3 तस्वीरें, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, झारखंड की, महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल की और महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की, जहाँ पर शोभा यात्रा के दौरान बवाल देखने को मिला। रामनवमी की शोभा यात्रा पर किसकी गंदी नजर? शोभा यात्रा पर पथराव कर कौन भड़काना चाहता है दंगा? रामनवमी पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कौन रच रहा है साजिश? रामनवमी के मौके पर जगह जगह शोभा यात्राएं निकल रही हैं। लोग राम भक्ति में मस्त हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो खुशी में खलल डालने की कोशिश में लगे हैं। और उसी का नतीजा है कि देश के कई शहरों में हंगामा, मारपीट और हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई, जहां रामनवमी पर माहौल तनावपूर्ण बन गया। सड़कों पर पत्थर पड़े हैं, भारी संख्या में पुलिस पहुंची है और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। दरअसल गढ़वा के रामकंडा थाना क्षेत्र में लोग रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान डीजे बजाने और झंडा गाड़ने को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। देखते ही देखते पत्थरबाजी होने लगी। मामले की सूचना पर मौके पर दल बल के साथ पहुंची पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। गढ़वा में फिलहाल हालात काबू में तो आ गए, लेकिन टेंशन अभी बनी हुई है। यही वजह है कि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए, रामकंडा में झांकी निकालने के दौरान इस बात को लेकर गलतफहमी दो पक्षों के बीच उत्पन्न हुई, जिसके कारण यहाँ पर पुलिस बल बड़ी संख्या में भी प्रतिनियुक्त किया गया है और स्थिति को पूरी तरीके से अभी नियंत्रण में है। और हमारे ऑफिसर्स और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो पर्याप्त संख्या में यहाँ पे प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इस दौरान भीड़ जो थोड़ी उग्र हो रही थी, उसको नियंत्रण में लाने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया गया और अभी के समय में स्थिति नियंत्रण में है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी इस प्रकार के तत्व जो शामिल हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं इस पर्व त्योहार के हर्षोल्लास के माहौल को बिगाड़ने का कहीं न कहीं प्रयास किया है, उन व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और निश्चित तौर पर पुलिस उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेगी। गढ़वा की तरह ही महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से भी तस्वीरें सामने आई, जहां श्री रामपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिससे शहर में तनाव का माहौल बन गया। पथराव तब किया गया जब शोभा यात्रा सैयद बाबा दरगाह चौक और मीनार मस्जिद के सामने पहुंची थी। तभी असामाजिक तत्वों ने शोभा यात्रा पर जमकर पत्थर फेंके। घटना में 3 लोग और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत स्थिति को काबू में कर लिया और लोगों को समझाकर शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया। मामले में अब अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में भी रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। जहां राम भक्त नाला सुपारा के रहमत नगर इलाके से शोभा यात्रा ले जाने की इजाजत मांग रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया। जिसके बाद राम भक्तों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली।
दरअसल शोभा यात्रा जब रहमतनगर क्षेत्र की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में पुलिस ने एक गली से रैली निकालने पर आपत्ति जताई और उस रास्ते पर रोक लगा दी। इसके बाद उसी रास्ते से शोभा यात्रा निकालने को लेकर लोगों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। इस बीच लोगों ने जमकर नारेबाजी की और सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। हालांकि स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया। पुलिस का दावा है कि स्थिति काबू में है, लेकिन शोभा यात्रा रोके जाने पर लोगों में गुस्सा दिखा। रामनवमी यात्रा निकलने वाला था, शोभा यात्रा, तो हमारे यहाँ से पास हुआ था इधर से जाने का, तो पुलिस वाले पहले यहाँ पे बैरिकेडिंग किए थे, ठीक है, उधर रोक दिए। यहाँ पे पुलिस वालों को थोड़ा सा करके हम लोग कन्वेंस करके आगे बढ़े। यहाँ से 150 पब्लिक अंदर से होके, हमारे रहमतनगर से होके वो यात्रा जहाँ से निर्धारित हुआ आगे, लेकिन हमारे गाड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा है, हमारे गाड़ियों को नहीं जाने दिया रहा है। उसके लिए पुलिस बैरिकेडिंग की है। 150 पब्लिक हमारी जाके उधर से आ गई, 100 से 150, उनको कुछ नहीं हुआ। प्रशासन को केवल तकलीफ है, हमारे जो भी 150 आदमी गए वहां से कुछ नहीं हुआ, शांति पूर्वक जाके वहां से चले आए, सारे नगर सेवक चले आए, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन क्यों रोक के रखी है। उसके बाद अभी पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज भी की है, लाठीचार्ज कर रही है अभी इन लोगों के ऊपर। हंगामा पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी हुआ, जहां रामनवमी पूजा को लेकर छात्रों के 2 गुटों के बीच नारेबाजी हुई। यहाँ लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट ने आरोप लगाया कि कैंपस में पूजा कराने के लिए बाहर से ऑर्गेनाइजर लाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ एबीवीपी मेंबर्स का कहना है कि इफ्तार के दौरान किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन लेफ्ट की दिक्कत सिर्फ राम पूजा को लेकर है। हालांकि यूनिवर्सिटी में कोई बवाल ना हो, उसके लिए वाइस चांसलर मौके पर पहुंचे और पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। आज भी कई जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है और पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है।